की वीडियो में हम एडिटोरिया का करंट अफेयर का नवंबर मंथ स्टार्ट करने वाले थे। लेट्स स्टार्ट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तख्त श्री मंदिर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह तथा माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। किसको बनाया गया है? भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक संजय गर्ग को। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट के जरिए CMS-03 देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों हेतु मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ESTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का RDI अनुसंधान विकास नवाचार योजना कोष पहल का शुभारंभ किया है। भारतीय भाषाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडलों की समझ और मूल्यांकन करने के लिए OpenAI ने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया QA लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक विकसित की है। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी तथा पहला भारतीय बैंक SBI बना है। श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। पीएम मोदी ने ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी नेक्स्ट कार्ड का शुभारंभ किया है। किसके लिए? ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए। हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार रोहिणी नीलेकनी भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी बनी हैं। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। किससे? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से। छठी देखो 6th आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS चेन्नई बने हैं। 7 नवंबर को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। BSF अर्धसैनिक बल ने अपनी पूर्ण महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का जो है अनावरण किया है। मानसी सिंह ने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की घोषणा की है। अर्शी गुप्ता मात्र 9 वर्ष में नेशनल कार्टिंग चैंपियन से खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बन गई है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। IIT बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। जीनोम रखरखाव तथा मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए जीव विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से अंजना बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित न्योमा एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू कर दिया है। बाल जीवन रक्षा विषय के साथ निमोनिया दिवस मनाया गया। गुजरात का पालिताना दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बड़े भव्यता और उत्साह के साथ मनाई गई। इस बार थीम था एक भारत आत्मनिर्भर भारत। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को भारतवर्ष में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदौर
इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। इस मौके पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का भी जारी किया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली से 7 नवंबर 2005 से 7 नवंबर 2026 तक एक वर्ष पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्षों के पूरे होने का राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाया गया है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ 11 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। उद्देश्य भारत में पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा करके नई सफलता सुनिश्चित करना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम प्रगति मैदान में 14 नवंबर को शुरू हुआ, 27 नवंबर तक जारी रहेगा।